हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज जिस स्टॉक के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो स्टॉक है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज, ठीक है, CDSL। तो CDSL में अगर आप देखिएगा तो CDSL और BSE एक साथ ही चलता था, लेकिन BSE अभी बिल्कुल अ, मतलब जिस तरह BSE गिरा था उस तरह CDSL भी, जिस तरह CDSL मतलब गिरा था उस तरह BSE भी गिरा था, लेकिन फिर से वहाँ से वो मतलब लगभग बहुत ज़्यादा रिटर्न दे चुका है। लेकिन CDSL अभी उसी लेवल पर ट्रेड कर रहा है। 43% लगभग ये स्टॉक गिरा था और आज भी मतलब ये उसी लेवल पर ही ट्रेड कर रहा है, इसी रेंज में ही ट्रेड कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे इस स्टॉक में 2024 के लेवल पर ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये स्टॉक अभी भी मतलब महंगा ही है। यहाँ पे अगर और कुछ दिन ये कंसोलिडेट करे और थोड़ा सा और नीचे आए तो फिर हम इस स्टॉक को बाई करने में मतलब इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है। तो अगर आप अभी इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं CDSL में, तो पूरा एक साथ अपना पूरा अमाउंट कभी भी इन्वेस्ट अभी इस स्टॉक में मत कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके CDSL में इन्वेस्ट कीजिएगा, ठीक है। इसका हम सिर्फ एक बार देख ले रहे हैं। एक मिनट दोस्तों, इसका हम एक बार फंडामेंटल चेक करके देख ले रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों, CDSL का जो मार्केट कैप है अभी भी 28,000 करोड़ सिर्फ है, ठीक है। करंट प्राइस 1344 का है। स्टॉक P59, तो मैंने आपको बोला कि थोड़ा सा जो स्टॉक है अभी भी महंगा ही है। बुक वैल्यू अगर आप देखिएगा 93 का है बुक वैल्यू। वहाँ से ये स्टॉक बहुत ज़्यादा मतलब 10 टाइम्स से भी ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32, रिटर्न ऑन इक्विटी 24%। इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है। सेल्स ग्रोथ अगर आप देखिएगा तो लास्ट 5 साल का 27.2% का दिख रहा है दोस्तों। प्लेज बिल्कुल जीरो है, प्लेज इसमें है ही नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 50% अभी भी इसमें बना हुआ है। सेल्स ग्रोथ अगर लास्ट आप 10 ईयर्स का देखिएगा तो 25% है। और अभी आप इसमें अगर सेल्स ग्रोथ देखिएगा तो एक मिनट देखिए, सेल्स जो ग्रोथ है अभी भी इसमें लास्ट जो ईयर है बिल्कुल मतलब थोड़ा सा ही ग्रोथ इसमें दिखा था 5.79। और अभी भी जो TTM जो यहाँ पे दिख रहा है वो भी थोड़ा सा ही दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। इससे पहले 33%, 46%। तो सेल्स जो है वो बीच बीच में देखिए पहले भी इस तरह हुआ था, जैसे 18%, 16%, 18%, 28%, 4%, फिर 14%, फिर वहाँ से देखिए 21 में 52%। तो इस तरह से मतलब ऊपर नीचे सेल्स मतलब होते रहेगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में अगर आप देखिएगा तो CDSL एक बहुत ही ग्रोथ वाली कंपनी है। इसमें अभी ग्रोथ रुका नहीं है दोस्तों। ये सब जो स्टॉक हैं फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छे स्टॉक्स हैं CDSL, ठीक है। भले ही मतलब इसका अभी इस समय इसका स्टॉक प्राइस गिर गया है, लेकिन ये गिरने वाला मतलब ये नीचे रहने वाला स्टॉक नहीं है। यहाँ से भी ये बहुत ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि पहले भी इस तरह से ये गिरा था। देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो अगर आप देखिएगा यहाँ पे कितना ही गिरा था, लगभग 50% पहले गिरा था, लेकिन फिर वहाँ से ऊपर आया। और इससे पहले अगर आप देखिएगा तो 2020 में जब जब ये मार्केट में जब लिस्ट हुआ था तो लगातार वहाँ से गिरते गिरते जा रहा था। लेकिन फिर 2020 में फिर से इसने करेक्शन दिया और जब मतलब देखिए अगर आप देखिएगा यहाँ से 2000 कितना है 2017 से लगातार ये गिरते गिरते यहाँ पे देखिए ये कितने पे आया 2019 में यहाँ पे आ गया ये लगभग 89, 90 के लेवल पर, ठीक है। लेकिन यहाँ से फिर से बढ़ना स्टार्ट हुआ और फिर जब 2020 में मार्केट क्रैश हुआ तो फिर से ये करेक्शन हुआ। लेकिन ये बिल्कुल अपना जो लोवेस्ट लेवल जो 2019 में बनाया था वहीं से फिर से ये रिकवर किया, क्योंकि ये स्टॉक बिल्कुल अंडर वैल्यूड उस समय था, ठीक है ना। तो इसीलिए वो उतना बड़ा क्रैश में अगर आप देखिएगा तो बहुत सारे स्टॉक 50%, 60% जहाँ से ट्रेड करे तो वहाँ से वो गिर गया। लेकिन अगर आप देखिए तो वहाँ से ये स्टॉक गिरा, लेकिन अपने लोवेस्ट लेवल पर ही ये रुक गया। अगर आप यहाँ से देखिएगा, यहाँ से ये कितना गिरा था देखिए,
यहाँ से भी ये 40% गिर गया था, लेकिन अपने लोवेस्ट लेवल से ही ये रिटर्न, ये स्टॉक आ गया, ठीक है। और वहाँ से अगर आप देखिए तो बहुत ही अच्छा रिटर्न हमें देखने को मिला है इस स्टॉक में। तो इसी तरह होगा दोस्तों, मतलब अगर आप अभी इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पूरा अमाउंट कभी भी इस स्टॉक में अभी अभी फ़िलहाल नहीं लगाइए, क्योंकि हो सकता है कि 1 से 2 साल ये स्टॉक और यहाँ कंसोलिडेशन में रहे, उसके बाद ये चलना स्टार्ट हो दोस्तों, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।